मित्रों 1935 का अधिनियम आया। ये 1935 का अधिनियम लागू होता है, ये 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। अतः मित्रों 1937 तक 1919 का अधिनियम कार्य करता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना मुंबई में होती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कहाँ होती है भाई? मुंबई में होती है, मुंबई। और यह मित्रों स्थानांतरण होकर 1949 में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये 1949 में हम आगे चलते हैं तो ये अपने स्थानांतरित कर दी जाती है। आगे हम चलते हैं, प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ओसबर्ग स्मिथ थे। मित्रों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हो गए? ओसबर्ग स्मिथ। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस संघीय न्यायालय की अंतिम सुनवाई लंदन में हुआ करती थी। तो मित्रों इस संघीय न्यायालय का जो पहला न्यायाधीश बनाया गया वो मॉरिस गवेर को बनाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने? मॉरिस गवेर। अब न्यायालय से संबंधित हम कुछ प्रश्न और देखते हैं। देखो मित्रों, इंडिया में पहली बार 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और इसके जो पहले न्यायाधीश बनाए गए वो एलिजा इम्पे को बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय और 1774 में कोलकाता में ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और इसका पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना ये यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है और इसकी संघीय न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश बने वो कौन बने? मॉरिस गवेर बने। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है और इसका जो पहला न्यायाधीश बनता है वो हीरालाल जेकानिया बनता है, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको शपथ दिलाने का कार्य हीरालाल जेकानिया ने किया था। मित्रों आगे हम बढ़ते हैं। 1835 का अधिनियम हमें क्या क्या सौगात देता है? प्रांतों में मित्रों द्वैध शासन का प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है और केंद्र में लागू हो जाता है। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, जिसको यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। द्वैध शासन का इतिहास भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत 1784 में होती है और फिर आगे जाकर ये 1858 के अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। पुनः इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम में होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। और ये द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ हो जाती है मित्रों? केंद्र में हो जाती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत होती है। आगे हम चलते हैं। बर्मा को भारत से क्या किया गया मित्रों? अलग किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई 1935 के अधिनियम में और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो ये भी 1935 का अधिनियम आता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। मित्रों 395 अनुच्छेदों में अधिकतर अनुच्छेद हमने सीधे 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किए। अतः भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम माना जाता है? 1935 का अधिनियम। केंद्र और राज्य इनकी शक्तियों को क्या किया गया मित्रों? अलग अलग किया गया। केंद्र